अब ये उनका प्रोग्राम नहीं है कि वो उसको अपने जो टेम्पर है उसको कंट्रोल ना करें। पब्लिक लीडर गिरे हुए लफ्ज ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जवाद अहमद के भी कुछ इस तरह के मामलात हैं, वो कभी पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, कभी छोड़ देते हैं। अच्छा इकदाम नहीं है इकरारुल हसन साहब का। आप अगर एक चीज़ के अंदर नई पार्टी आप लेके आए हैं, लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी करना है, रिजेक्ट भी करना है। इकरारुल हसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उनका कहना है कि वो जवाद अहमद जो है वो हीरा है, जबकि इमरान खान का उनके साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता। खुद सियासत में भी वो कदम रख चुके हैं, तो आप क्या राय रखते हैं कि सियासत में आने के बाद इस तरह के अल्फाज कहना क्या मुनासिब है? देखें, अगर कोई भी बंदा सियासत शुरू करता है वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, और जो पब्लिक लीडर होता है, अवामी लीडर होता है, वो भी कभी भी कोई गिरे हुए लफ्ज़ किसी भी पर्सन के बारे में नहीं बोल सकता। अगर ऐसा बोलता है तो वो फिर पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। इकरारुल हसन साहब ने अगर ये बात कही है जवाद अहमद साहब के बारे में, वो उनका अपना अलग से मैटर है, लेकिन उनको एज ए पब्लिक लीडर गिरे हुए लफ्ज़ ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उनको बर्दाश्त, तहमुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए। तो ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं पब्लिक लीडर के लिए। अगर पब्लिक लीडर एथिक्स नहीं रखेगा, अखलाकियत का मुजाहरा नहीं करेगा, तो फिर वो पब्लिक की लीडरी कैसे कर सकेगा। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा इकदाम नहीं है इकरारुल हसन साहब का, और इसी में मजम्मत करता हूँ। इकरारुल हसन ने सहाफ़त छोड़ी, सियासत में आए। अभी 2 दिन पहले उनकी एक एयरपोर्ट पे लड़ाई होती है FIA के एहलकार से, तो अब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि जवाद अहमद जो है उनका इमरान खान से कोई मुकाबला नहीं है। जवाद अहमद हीरा हैं और इमरान खान उनके मुकाबले में बिल्कुल ज़ीरो है। लेकिन जब एक सियासत में बंदा आता है उस वक्त उनको इस तरह के अल्फाज जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या समझते हैं कि ये मुनासिब हैं, या लीडर बनने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, पहली बात तो ये है कि इकरार साहब अब सियासत में आ चुके हैं। अब ये उनका प्रोग्राम नहीं है कि वो उसको अपने जो टेम्पर है उसको कंट्रोल ना करें। अब उनको चाहिए कि अगर आप सियासत में आ गए तो आपकी बातें भी होगी, आप पे क्रिटिसाइज भी होगा, उसको बर्दाश्त भी करना है और सब्र और तहम्मुल के साथ आगे चलना भी है। और इमरान खान और जवाद का जो कंपैरिजन वो कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उसको वो ठीक भी कह रहे होंगे कहीं ना कहीं पे। और दूसरी बात यह है कि जवाद अहमद के भी कुछ इस तरह के मामलात हैं, वो कभी पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, कभी छोड़ देते हैं, और वो कंपैरिजन अगर करें तो मैं इस चीज़ को कर देता हूँ, वो ठीक कह रहे हैं। मगर दूसरी बात यह है कि इकरार साहब को ये चाहिए कि अब वो अगर सहाफ़त से, अब उनकी सहाफ़त इस तरह से नहीं है कि आप जाके अब वो पॉलिटिक्स में आ गए तो उनको फिर उसी तरह से अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसको अभी टाइम लगेगा उनके मोड को स्विंग होने में और उनको बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करने में, क्योंकि पॉलिटिकल पर्सनालिटीज जितनी भी होते हैं उनके ऊपर क्रिटिसाइज भी होता है, लोग उनको रास्ते के अंदर ताने भी मारते हैं, बातें भी कसते हैं, तो चीज़ें होती हैं। जाहिर है आप अगर एक चीज़ के अंदर नई पार्टी आप लेके आए हैं, लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी करना है, रिजेक्ट भी करना है। आप एक 2-3 पार्टीज को चैलेंज करके आए हैं, तो उनके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने आपको क्रिटिसाइज करना है, आपको टारगेट करना है, आपके ऊपर जो है ना मसाइल भी क्रिएट करने हैं। तो चाहिए ये है कि इकरार साहब को आप जो है जो पॉलिटिक्स का कैरियर है अपना, उसको थोड़ा सब्र तहम्मुल के साथ लेके चलें, और एक या तो इग्नोर करें, मुस्कुरा के आप वहाँ से चले जाते हैं, आप उसको जवाब ही ना देते। अगर जवाब देना है तो सब्र तहम्मुल के साथ दें। अब ये अपनी जो सहाफ़त आपने की वो बेहतरीन की, अब वो सहाफ़त और सियासत को मिक्स ना करें। सहाफ़त को अपने तरीके से जिस तरह आप कर रहे थे बहुत अच्छा कर रहे थे, मगर जो सियासत है उसको डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा। इकरारुल हसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, FIA के एहलकार के साथ उनकी एक तू तकरार हुई है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना है कि इमरान खान और जवाद अहमद का कोई मुकाबला नहीं है, जवाद अहमद हीरा है। अब वो खुद भी सियासत में आ चुके हैं, क्या इस तरह का रवैया उनको रखना ज़ेब देता है? देखें जी, इकरारुल हसन साहब एक नॉन पर्सनैलिटी है, उनका अपना एक ओपिनियन है। उन्होंने जिस कंटेस्ट में ये बात की है वो अपने ओपिनियन के मुताबिक उन्होंने की है। बाकी कंपैरिजन तो किसी का भी नहीं किया जा सकता, किसी भी पर्सनालिटी का कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि हर बंदे की अपनी एक डोमेन होती है, अपना एक एक्सपीरियंस लाइफ का होता है। उनके नज़दीक अगर ये बात है तो उन्होंने जिन कंटेक्स्ट के अंदर ये बात की है और जो जो पैरामीटर्स रखे हैं, तो ये तो वो खुद ही तफसील से बता सकते हैं। वैसे उनका एक वीलॉग मैंने देखा है जिसमें उन्होंने डिटेल से बातें की हैं, तो मेरा ख्याल से उनका अपना एक ओपिनियन है, उसको हमें भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बाकी आप ये सवाल उनसे भी पूछें कि वो किस कंटेक्स्ट में ये बातें कर रहे हैं।